तो जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 6.2 ऑफ द चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स विच आर बेस्ड ऑन ट्रांसवर्सल एंड एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, जो एक्सरसाइज 6.2 है ये आपकी ट्रांसवर्सल और एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल पे बेस्ड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होती है। ट्रांसवर्सल भी एक लाइन होती है जो गिवन लाइंस को जो है डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। तो व्हाट इज ए ट्रांसवर्सल? अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द गिवन लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। यानी ये देखिए आप यहाँ पे, जैसे ये दो लाइन है आपकी, एक ये और एक ये मैंने यहाँ पे ले लिया। दीज टू लाइन्स में बी पैरेलल और नॉट। ये मैंने जैसे ये लाइन ले ली ए बी और सी डी, ये दो स्ट्रेट लाइन है, इनको एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। जस्ट चेक इट आउट, पी क्यू। तो दो स्ट्रेट लाइन को कितनी जगह पे काटती है? दो पॉइंट पे। तो ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। यही मैंने लिखा, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू गिवन लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, या मैं लिख सकता हूँ अ लाइन विच इंटरसेक्ट थ्री गिवन लाइंस एट थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट इज नोन एज ट्रांसवर्सल। अब जैसे ये दो लाइन को दो जगह पे इंटरसेक्ट करती है, सपोज करो यहाँ पे थ्री लाइंस हैं, ऐसे करके लिख दिया मैंने ये ए बी। ठीक है, ये हो गया मेरा सी डी, और ये लिख दिया मैंने आपका कुछ इस तरीके से ई एफ। ये तीन लाइन हो गई मेरे पास, ए बी सी डी ई एफ। अब इसको ये कोई लाइन काटती है, देखिए पी क्यू, ये कितनी जगह पे काट रही है? थ्री पॉइंट्स पे। तो वही है कि द लाइन विच इंटरसेक्ट द गिवन लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ये देख लिए कि ट्रांसवर्सल जो है एंगल कैसे बनाती है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दो ये स्ट्रेट लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, इसको ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया। तो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट किया? एक जगह, दो जगह पे इंटरसेक्ट किया, और जो है कितने एंगल बनाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बनाती है। तो मैं इसी कंडीशन को लेके चल रहा हूँ कि कितने एंगल बनेंगे व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू स्ट्रेट लाइन। अब आप यहाँ पे देखिए, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। और केवल एक ही केस ले रहा हूं जबकि ये क्या है, दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल व्हेन इट इंटरसेक्ट्स टू स्ट्रेट लाइन्स। बस एक यही कंडीशन लेके चल रहा हूं मैं कि कितने एंगल बनते हैं जब कोई ट्रांसवर्सल इस टाइप की होगी जो दो स्ट्रेट लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, जैसे ये है हमारे, यही वाला फिगर लेके चलता हूँ मैं। दीज टू लाइन्स में भी पैरेलल और नॉट, पैरेलल भी हो सकती हैं और पैरेलल नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, ये लाइन है ए बी सी डी, और ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल। कौन कौन सी? पी क्यू। यहाँ पे इसने एंगल बनाए, देखिए ये बाहर की तरफ है, इसको लिखा मैंने ए, ये भी बाहर की तरफ वाला है, बी ये वाला लिखा, सी ये लिखा मैंने, डी। ठीक है, ये लिख दिया मैंने ई, ये लिख दिया मैंने एफ, ये लिख दिया मैंने जी, और ये लिख दिया मैंने एच। यानी क्या हो रहा है, जब एक ट्रांसवर्सल दो स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो मेरे पास कितने एंगल बनते हैं? 8 एंगल्स। कितने एंगल बनते हैं? 8 एंगल्स। तो वही है, when a transversal intersects two straight lines
then we got 8 angles. 8 एंगल कैसे कैसे होते हैं? 4 रहते हैं इंटीरियर, 4 एंगल हो गए आपके कितने इंटीरियर, और 4 हो गए आपके एक्सटीरियर. कितने एंगल बनते हैं जब एक ट्रांसवर्सल जो है दो स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो कितने एंगल बनते हैं? 8 एंगल्स. कौन कौन से? देखिए ये बाहर की तरफ है तो एक्सटीरियर हो गए ए बी, ठीक है ऐसे. अब इसमें देखिए आपके एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 4 एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, और 4 इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एक्सटीरियर मतलब जो बाहर की तरफ बनेंगे. तो देखिए कौन सा? ए बी जी एच. बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लिख रहा हूँ जैसे क्लॉकवाइज चलते हैं. ए बी जी और एच, ठीक है. इसी सीरियल में ए बी, फिर बाहर वाला ही पकड़ रहा हूँ मैं जी एच. और इंटीरियर कौन कौन से आपके? यहाँ से पकड़ लीजिए क्लॉकवाइज. डी सी एफ ई, डी सी एफ ई क्लॉकवाइज लिया मैंने. डी सी एफ ई, डी सी एफ ई, ठीक है. तो ये 4 आपके एक्सटीरियर एंगल्स बन गए और 4 आपके इंटीरियर एंगल्स बन गए. दोनों को मैंने क्लॉकवाइज साइड में लिखा. देखो जैसे यहाँ से क्लॉकवाइज जाएगी तो क्या बनेगा? ए बी एक्सटीरियर के लिए जी एच, ए बी एफ जी और डी सी एफ ई. तो बिल्कुल उसी क्लॉकवाइज उसमें लिखा है मैंने, ठीक है. अब इसमें देखिए आप, इसमें कुछ पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, उनको मैं लिख रहा हूँ. सबसे पहले लिखा मैंने अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और इसी तरीके से बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का पेयर कौन सा होगा? देख लीजिए, ये मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है. ए बी जी एच. अब इनको अल्टरनेट देखिए, ए के लिए बी क्या है? एडजेसेंट है. तो ए के लिए कितना हो गया? अल्टरनेट कौन सा बन गया? जी. ए और जी जो पहला पेयर है ये कैसा है? अल्टरनेट का. दूसरा बी एंड एच. ये बी एंड एच क्या है तुम्हारे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. कौन कौन से? ए और जी और बी और एच. अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो देखिए कौन कौन से हैं यहाँ पे? ई सी एंड डी एफ. या यहीं से देख लो, यहाँ से डी के लिए ये एडजेसेंट है तो डी के लिए एफ, और ई के लिए भैया डी ई, ये लिखा था हमने डी सी एफ ई. डी सी है ये, क्या है ये? तो क्या हो गया आपका? डी के लिए एफ हो गया और सी के लिए ई हो गया. तो ये बने क्या बने मेरे? पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स. वो भी क्या है आपके? अल्टरनेट वाले हैं. अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर्स हैं उनको देख लो आप कौन कौन से बनते हैं. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है? देखिए दोनों जो है ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होते हैं, उनमें से एक इंटीरियर होता है और एक एक्सटीरियर होता है. क्या कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए? दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड होंगे, ठीक है. उनमें से एक एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर, एक होगा इंटीरियर, और दोनों जो है मिलके 180 डिग्री नहीं बनाएंगे. तो क्या क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही तरफ क्या है यहाँ पे? बी और एफ, बी और एफ, और दूसरा है आपका सी जी. एक तरफ का कौन कौन सा? बी एफ सी जी. और यहाँ से ए ई डी एच, ए ई
और दूसरा डी एच, ए ई यहाँ से ए के लिए ई और डी के लिए एच, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हो गए आपके, बी एफ, सी जी, ए ई एंड डी एच। और चौथा, जो चौथा टाइप आपको यहाँ पे मिलता है दैट इज को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, या इसको जो दूसरा नाम गिवन है दैट इज अलाइड एंगल, कि अलाइड एंगल्स का पेयर कौन सा है। तो अलाइड एंगल या को इंटीरियर एंगल कौन से एंगल होते हैं, एंगल जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं और इंटीरियर होते हैं। तो देखिए ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक तरफ कौन कौन से इंटीरियर एंगल हैं, सी एफ और दूसरी तरफ डी ई। तो ये दोनों पेयर क्या है आपस में, अलाइड एंगल के पेयर हैं। कौन कौन सा, सी एफ एंड डी ई। तो कौन कौन सा पेयर, सी एफ एंड डी ई, ये दोनों क्या हैं आपके अलाइड एंगल के पेयर हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जैसे अब आप लिखते हो कि वर्टिकली अपोजिट, तो वर्टिकली अपोजिट तो सिंपल है, देखिए ए सी बी डी करके, ठीक है। तो वो भी लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, लास्ट लाइन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए कौन सा, ए के लिए सी, बी के लिए डी, ए के लिए सी, बी के लिए डी, ठीक है। उसके बाद ई जी एफ एच, ई के लिए जी एंड एफ के लिए एच, ये सारे पेयर के हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के हैं। अब क्वेश्चन ये है कि लाइंस कब पैरेलल होंगी, लाइंस कब पैरेलल होंगी, द लाइंस आर पैरेलल व्हेन सम ऑफ अलाइड एंगल शुड बी 180, या जो ये जो आपको दे रखा है ना को इंटीरियर एंगल्स या अलाइड एंगल, इन दोनों का सम क्या हो जाए 180 डिग्री, यानी C प्लस एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री या D प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोई भी एक ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका लाइंस पैरेलल। दूसरी कंडीशन हम ये ले सकते हैं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी जो हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं दे शुड बी इक्वल, यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल्स यहाँ पे छूट गया है, दे शुड बी इक्वल, या सिंपली हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल शुड बी इक्वल, ये अल्टरनेट एंगल ही हैं दोनों, तो अल्टरनेट एंगल शुड बी इक्वल। और तीसरी कंडीशन क्या है, करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि करॉस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। तो ये तीन कंडीशन है जबकि लाइंस क्या होंगी पैरेलल। पहली कंडीशन, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल और अलाइड एंगल इज 180 डिग्री। दूसरा क्या है कि आपका जो ये एंगल है आपके अल्टरनेट एंगल्स दे शुड बी इक्वल और करॉस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। तो ये तीन कंडीशन है दो लाइंस की या तीन लाइंस की पैरेलल होने के लिए, ठीक है। नाउ दिस इज एक्सरसाइज 6.2 और ये है क्वेश्चन नंबर 1 कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। ये आपको लाइंस गिवन है ए बी एंड सी डी, ठीक है। और एक लाइन आपको ये ऐसी दे रखी है, तो उसमें क्या कर रहा है एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। ये वाला एंगल जो गिवन है दिस इज 50 डिग्री, ये आपको दे रखा है एक्स, ये दे रखा है आपको 130 और ये दे रखा है आपको वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है और उसके बाद प्रूफ करना है कि लाइन ए बी पैरेलल सी डी है। तो हमने ले लिया कि सपोज ये जो लाइन है आपकी, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ए बी को तो काटती है ई पॉइंट पे, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट ई एंड सी डी एट पॉइंट एफ। ये जो ट्रांसवर्सल है ये क्या कर रही है, लाइन ए बी को पॉइंट एक्स पे इंटरसेक्ट कर रही है और लाइन सी डी को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एफ पे, ठीक है। और हमें निकालनी है पहले वैल्यूज एक्स एंड वाई की और उसके बाद ये प्रूफ करना है कि ए बी जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू सी डी। नाउ जस्ट लुक हियर, लुक एट पॉइंट ई। इस पॉइंट ई पे देखिए x प्लस 50 दोनों एक ही लाइन की तरफ में, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है इधर। x प्लस 50 का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या हैं आपके लीनियर पेयर हैं, इसलिए x इक्वल टू क्या 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री। अब आप यहाँ पे देख लीजिए
एट पॉइंट एफ पे देखिए y और 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, y इक्वल टू 130, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब मेरे को ये प्रूव करना है कि लाइन ए बी जो है आपके सी डी के पैरेलल है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है मेरे पास, वो कंडीशंस हैं कि या तो आपके जो है अल्टरनेट एंगल शुड बी इक्वल, वो एक्सटीरियर हो या इंटीरियर, और क्रॉसपोंडिंग एंगल शुड बी इक्वल, या सम ऑफ अलाइड एंगल और को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। सपोज करो कुछ देर के लिए, सपोज करो मैंने जो है इस एंगल को एम ले लिया, इस एंगल को मैंने एम ले लिया। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ एम? एम कितना होगा? एम विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। अगेन एट पॉइंट ई, ये m किसके इक्वल होगा? 50 डिग्री के। m विल बी इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। नाउ जस्ट चेक इट आउट, ये m प्लस वाई का सम चेक करते हैं। नाउ m प्लस वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m की वैल्यू आ गई 50 और y की वैल्यू आ गई आपकी 130। y तो कितना हो गया इनका सम? 180 डिग्री, यानी m और y का सम कितना आ गया? 180 डिग्री। तो ये दोनों कैसे एंगल हैं? अलाइड एंगल, यानी क्या है? सम ऑफ अलाइड एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। इट मीन्स ऐसा कब होता है? जब लाइंस पैरेलल होंगी, इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इट्स क्लियर? तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि ए बी और सी डी आपस में क्या है? पैरेलल है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कहता है? इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, ये आपको गिवन है। ये दे रखा आपको इस फिगर में, क्या दे रखा आपको? ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ गिवन है। क्या दे रखा है? ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ। तो इससे क्या रिजल्ट निकला? देखिए ए बी पैरेलल सी डी है, सी डी पैरेलल ई एफ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये तीनों लाइन जो है आपस में ए बी पैरेलल सी डी और पैरेलल क्या हो गया आपका? ई एफ। एक तो ये चीज़ गिवन है, और एंड गिवन है y रेशो z 3:7। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या है ये। और ये है आपकी ट्रांसवर्सल, देख लेते हैं आपका, ये है x, ये है y और ये है आपका z, ठीक है? x y z। और आपको गिवन है y रेशो z, सिंस y रेशो z इज हाउ मच? दैट इज 3:7। इसका मतलब मैं यहाँ से y को क्या ले सकता हूँ? 3k, और z को मैं लिख सकता हूँ आपके 7k। ये सब कुछ दे रखा है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करना है आपने? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो ये दे रखा है आपको y z दे रखा है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सपोज करो ये एंगल है आपका A, ये वाला एंगल है A, ठीक है? और यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ कि ये जो है पॉइंट P पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे Q पे इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे R पे इंटरसेक्ट किया। पहले मैंने इसको यहाँ पे ले लिया कि ये एंगल जो है ये वाला कितना बन रहा है? A। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए ये A और Z कैसे एंगल हैं आपस में? दे आर को इंटीरियर एंगल। सिंस लाइन CD इज पैरेलल टू EF
इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मैंने एंगल लिया है ए प्लस जेड का सम कितना होगा, ए प्लस जेड इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। और ये भी देखिए ए बी पैरेलल सी डी है एंड ए बी पैरेलल सी डी, ये भी आपको क्या दिखाएगी, ए बी पैरेलल सी डी है, तो एक्स प्लस वाई का सम कितना होगा, एक्स प्लस वाई का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है भाई, यही तो होता है कि सम ऑफ एलाइड एंगल इज 180 डिग्री व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। एक्स प्लस वाई 180 और ए प्लस जेड 180। अब क्यू पॉइंट पे देखिए, एट पॉइंट क्यू ए इक्वल टू वाई है, एट पॉइंट क्यू क्या है, ए इक्वल टू वाई है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दिस इज इक्वेशन नंबर, यू कैन राइट डाउन थर्ड। अब देखिए, अगर मैं इस ए को जो है यहाँ लिखता हूँ, कहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन में, पुट ए इक्वल टू वाई इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी आपकी, देखिए y प्लस जेड इज अगेन कितना, 180। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को देखिए, दोनों के राइट हैंड साइड कितनी है, 180 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 4 दोनों के राइट हैंड साइड क्या है बेटा, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, वाई प्लस जेड। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड, यानी यहाँ से क्या हो गया आपका, एक्स इक्वल टू किसके, जेड के, एक्स और जेड क्या हो गया आपस में इक्वल, एक्स और जेड क्या हो गया आपस में इक्वल। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, y रेशो जेड कितना दे रखा है, 3:7। y रेशो जेड कितना दे रखा है आपको, 3:7। ठीक है, तो इसलिए y को हमने क्या ले लिया था, 3k, और z को क्या ले लिया था मैंने, 7k। z को मैंने क्या ले लिया था, 7k। अब देखिए क्या है मेरे पास, x और z इक्वल हैं, x और z इक्वल हैं। ठीक है, और देखिए x और z इक्वल हैं, इसका मतलब x कैन बी रिटन एज 7k। देयरफॉर x इक्वल टू जेड क्या शो कराएगा कि x किसके बराबर है भाई, z के, और z कितना है, 7k। z कितना है, 7k। ठीक है, और आपको y कितना गिवन है, 3k। y कितना गिवन है आपको, 3k, यानी x आ गया मेरा 7k और y आ गया 3k, x 7k y 3k। और इक्वेशन सेकंड में देखिए, x प्लस वाई कितना है, 2। नाउ यूजिंग दिस इन इक्वेशन 2, यूजिंग x इक्वल टू 7k एंड y इक्वल टू 3k, कौन सी इक्वेशन में पुट यूज करो इसको, इन इक्वेशन 2। तो देखो इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा, x की जगह कितना है, 7k, और y की जगह कितना है, 3k। 7k प्लस 3k इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो गया आपका पास, 7k प्लस 3k हो गया 10k इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो k इक्वल टू कितना आ गया आपका, 18 डिग्री। k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 18 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका ये है y है आपका कितना, 3k, z है आपका कितना, 7k। तो दिस कैन बी रिटर्न 3 इंटू 18 डिग्री, यानी हाउ मच, 54 डिग्री। 3k, z 7k है, 7 इंटू 18, और 18 7 जा 126 डिग्री। और क्वेश्चन में क्या था, आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो फाइनल आंसर ये है मेरा। एंड नाउ द x इक्वल टू कितना था बेटा, 7k। x क्या है आपका,
7K है, और 7K का मतलब हो गया 7 इंटू 18 यानी 126 डिग्री। तो ये मेरा जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। देख लेते हैं इसको यहीं पे क्या कह रहा है। इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, ये आपको ऐसा गिवन है। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। ये सी डी है आपके पास, ए बी पैरेलल है सी डी। ठीक है, और उसके बाद क्या दे रखा है आपको? ई एफ पैरेलल सी डी। ये ई एफ है, ई एफ पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। तो ये कितना हो गया? ये भी 90 हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा आपका? ठीक है ना, 90 डिग्री। एंगल जी ई डी 126, जी ई डी 126 ये है आपके पास दे रखा है यहाँ पे, पॉइंट जी है ये दे रखा आपको जी ई डी। आपको कितना दे रखा है? गिवन है एंगल जी ई डी दे रखा है आपको 126 डिग्री। ठीक है, आपको निकालना है ए जी ई। ए जी ई कहाँ हो गया आपका? ए जी ई सपोज ये ले लिया मैंने एक्स, जी ई एफ यानी ये वाई, और तीसरा मेरे को निकालना है एफ जी ई। एफ जी ई यानी जेड। ये तीनों एंगल मेरे को निकालने हैं। कौन कौन से? एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड ये सब मेरे को यहाँ पे क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। तो देख लेते हैं। देखिए बेटे, एंगल जी ई डी इज 126 ये गिवन है। तो इससे क्या मीनिंग निकला आपका कि देखिए जी ई डी ये है जी ई डी, जी ई डी इसमें y प्लस 90 हो गया। y प्लस 90 कितना हो गया आपका? 126 यानी y आपका हो गया 126 माइनस 90 यानी y जो वैल्यू है सब्ट्रैक्ट कर लो आप, दिस इज 36 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई? 126 माइनस 90 दैट इज 36। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन जो है ए बी, ये जो लाइन ए बी है ये किसके पैरेलल है? सी डी के। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। सिंस लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। लाइन क्या है? ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। सी डी के पैरेलल है तो देखो क्या होगा, ये जो एंगल है ये x ये किसके बराबर होगा? इस 126 के, यानी एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू किसके? एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी, क्योंकि ये कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब ए जी ई कितना है आपका? ए जी यानी एक्स, एक्स किसके बराबर हो गया आपका? जी ई डी के, और जी डी कितना दे रखा है? 126 डिग्री, यानी एक्स की वैल्यू भी आपकी निकल गई कितनी? 126, वाई की निकल गई 36। अब मेरे को निकालना है किसकी वैल्यू? जेड की। जेड के लिए देखिए एट पॉइंट जी, एट पॉइंट जी, जी पॉइंट पे देखिए इसके लिए। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के लिए है। एट पॉइंट जी देखिए, तो जी पे क्या है? एक्स प्लस जेड का सम कितना है? 180 डिग्री। एक्स प्लस जेड इज 180 डिग्री बिकॉज दे आर इन लीनियर पेयर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 126। इसका मतलब 126 प्लस जेड इक्वल टू कितना? 180। तो जेड कितना आ गया?
120 माइनस 126, 180 माइनस 126, तो हाउ मच इट इज 10 6 एंड 17 54 डिग्री, यानी जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 54 डिग्री। तो मेरे को क्या निकालना था क्वेश्चन में, एक तो मेरे को एक्स की वैल्यू यानी एंगल ए जी ई, तो ये ए जी ई आ गया, वाई मतलब जी ई एफ वो कितना आ गया 36, और जेड मीन्स एफ जी ई उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 54। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।